हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो बेसिकली यहाँ पे अपन को इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। तो फिर वन बाय वन अपन सबकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वेवलेंथ। वेवलेंथ को अपन डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। अब इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन। इसे अपन कहते हैं वेवलेंथ। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो रेयर फैक्शन, कोई भी दो रेयर फैक्शन के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं? वेवलेंथ। या फिर दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो मैं किसी की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अगला डेफिनेशन देखो। फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट किससे करते हैं? हर्ट्ज से, सॉरी न्यू से। हर्ट्ज तो इसकी ऐसा यूनिट है। अब इसकी डेफिनेशन देखो। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम ऑसिलेशन is happening in 1 second। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन विच इज हैपनिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। शॉर्ट में लिखते हैं एच जेड। ठीक है, थर्ड वन देखो। थर्ड इज टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं टी से। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये क्या होता है? टाइम पीरियड। इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। अब मैं शीट चेंज कर लेता हूँ। अगला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट अपन ए से कर देते हैं। और ये होता क्या है? इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम द मीन पोजिशन। अब एक क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? इसको अपन है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाते हैं। देखो, एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन है, वो ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
जितनी भी टर्म्स है ना सबको इसी ग्राफ पे मेंशन कर दूंगा। इस एक्सिस पे क्या लिखते हैं अपन? प्रेशर। दिस इज प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर एक साइनोसॉइडल कर्व बनता है इस तरीके से। और इस तरीके से आगे चलता ही चला जाता है। हम्म। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें अपन मेंशन करते हैं। सबसे पहले कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन या कंप्रेशन उठा लो। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज कंप्रेशन, क्योंकि इसमें प्रेशर हाई है। और ये वाला क्या है? ये वाला रीजन जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रेयरफैक्शन बिकॉज प्रेशर इज लो। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको मैं कहता हूँ वेवलेंथ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ऑल राइट। उसके बाद ये जो हाइट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड। यही मैंने बोला ना कि मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऊपर वाला क्या होता है? दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ। एम्पलीट्यूड अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब एक साइकिल का मतलब क्या है? देखो, एक साइकिल का मतलब इतना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक साइकिल है। दिस इज वन साइकिल। ठीक है, ये वन साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। अब टाइम पीरियड, इस साइकिल को कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम टेकन बाय दिस साइकिल। ये क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है। एंड नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू गाइज।